यातिन मलिक जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को शहीद किया, इस पिक्चर में रोल आतंकवादी का यातिन मलिक है, उसको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिलते रहे। प्लान कराया, उनको गोलियों से मारा, उनको नेथों को मारा। आज तक उनके घर अभी बरसे नहीं, उजाड़ दिए घर उनको प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के मिलेंगे और बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनको देते थे, सीआरपी की सुरक्षा होती थी। वाई सवाल सबसे बड़ा कि साजिश कौन से पॉलिटिशियन थे और कौन था वो यातिन मलिक। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और जम्मू की टाडा कोर्ट ने इस मामले में यासीन मलिक पर आरोप तय किया था। लेकिन वही यासीन मलिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ नजर आता है। आखिर क्या रिश्ता प्रधानमंत्री का और एक आतंकवादी का है, इस पर बिट्टा साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। और कौन था वो यातिन मलिक जिसकी तस्वीर थी पिक्चर में, आंख फड़क रही है, उसका नाम था यातिन मलिक। जब अफजल का केस था फांसी का, इसको कई बार भगाया, IBN 7 चैनल में कई बार भगाया, पीछे से भाग के गए, इनको मैं छक्के छुड़ाए। और वो यातिन मलिक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सोनिया गांधी जी के इशारे पे और हमारे नेताओं के उस वक्त के इशारे पे लाल कारपेट के साथ PM हाउस मिलने जाते थे। 5 स्टार होटल में इनको ठहराया जाता था। यातिन मलिक जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को शहीद किया, इस पिक्चर में रोल आतंकवादी का यातिन मलिक है, उसको हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिलते रहे। यह सबसे बड़ा सवाल है। आतंकवादियों को इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी होंगी जिन्होंने हजारों कश्मीरी पंडित भाइयों का, बहनों का प्लान कराया, उनको गोलियों से मारा, उनको नेथों को मारा। आज तक उनके घर अभी बरसे नहीं, उजाड़ दिए घर उनको प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के मिलेंगे। मनमोहन सिंह जी जिम्मेदार नहीं थे, कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से इशारा था, या तो सोनिया गांधी जी का होगा या किसी का इशारा होगा कि इस आतंकवादी को PM हाउस में मिले। और पूरी फोटो वीडियो पूरी दुनिया में आई और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आते थे। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ तो चाहिए थे कश्मीरी पंडितों को और बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनको देते थे, CRP की सुरक्षा होती थी। वाई क्या ये पिक्चर में रोल, नई पिक्चर अगर बनेगी दूसरी 2 नंबर पे, क्या ये चीज़ें दिखाई जाएंगी? हकीकत क्या थी? क्या कश्मीर के अंदर 370 धारा मसला था? नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। 370 धारा कहाँ से आई? क्या ये कोई दिखाएगा हकीकत? जितनी देर तक पिक्चर बनाने वाले हकीकत नहीं बताएंगे कि पॉलिटिकल टेररिज्म क्या होता है, इन पॉलिटिकल टेररिज्म की गलतियों से लाखों लोगों की आज तक शहादतें हुई हैं, उतनी देर तक इस पिक्चर का कोई मकसद नहीं है। अरे गोलियां बम तो रोज देख रहे हैं, यूक्रेन में चल रहे हैं, रोज TV में देख रहे हैं गोलियां बम। सवाल सबसे बड़ा है कि साजिश कौन से पॉलिटिशियन थे। देखो, हम एक पॉलिटिशियन हैं, अगर हम जिम्मेदार, हम समाज के आदर्श हैं। मैं पॉलिटिशियन रहा हूँ, पॉलिटिशियन मैंने राष्ट्रवाद पे काम किया है। मैं अगर लाइफ में कोई सत्ता कुर्सी पाने के लिए गलत काम करूंगा, बेगुनाहों का कत्लेआम हो जाएगा, मुझे कुर्सी सत्ता आ जाएगी, तो मैं गुनाहगार पापी नहीं हूं? तो मेरी हकीकत क्यों ना बताई जाए? इन पॉलिटिशियनों की हकीकत क्यों ना बताई जाए? इनका नंगा नाच जो इन्होंने किया लाशों के ऊपर क्यों ना दिखाई जाए? महबूबा मुफ्ती की हकीकत क्यों ना बताई जाए? फारूक अब्दुल्ला की हकीकत क्यों ना बताई जाए? शेख अब्दुल्ला की हकीकत क्यों ना बताई जाए? उस वक्त जब देश आज़ाद हुआ, उस वक्त पंजाब की सिख रेजिमेंट पूरा POK पाकिस्तान के काफ़ी हिस्से पर कब्जा करना चाहती थी। हिंदुस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। नहीं तो ये आज इतना पूरे देश के अंदर जो हंगामा आतंकवाद का है, आज कश्मीर में जो कुछ हुआ, प्लान हुआ, ऐसा होता ही ना। और कश्मीरी पंडितों की आबादी, मेरे भाइयों की आबादी तो वहाँ 80-90% थी। बुन बुन के उनको घरों से निकाला। हकीकत दिखाए। पिक्चर बनाने वाला कोई है, उसको हकीकत बताए। इसको दलेरी नहीं मैं कहता। जितनी देर तक आप देश के, हिंदुस्तान के वो गंदे पॉलिटिशियन जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो चले गए जहाँ हैं, जिनके गंदे खून से बेगुनाहों का हिंदुस्तान में कत्लेआम हुआ, पंजाब के अंदर कत्लेआम हुआ, 84 के दंगे हुए, उनकी गलतियों से 84 के दंगे हुए, उनकी गलतियों से प्रधानमंत्री चली गई इंदिरा गांधी। कौन थे उस वक्त पंजाब के लीडर? छोटी सी कुर्सी सत्ता पाने के लिए, कश्मीर को सदा उनको देने के लिए, कश्मीर के नाम के ऊपर पूरे देश में, पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स चलती रही।
आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने किया तो उन्होंने क्यों नहीं किया? ये दो सवाल मेरी हिंदुस्तान की जनता को हाथ जोड़ के हैं। अगर आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटा करके, गोलियां अभी चलती हैं, जारी रहेंगी, पर पहले की तरह नहीं, तो पहले के पॉलिटिशियनों ने क्यों नहीं किया? आने वाली जनरेशन, ये जो सवाल करने वाले पिक्चर के ऊपर, कश्मीर की पिक्चर के ऊपर, आने वाले टाइम की जनरेशन सवाल पूछेगी उन पॉलिटिशियनों को जिन्होंने इस देश के अंदर कितने साल राज किया, राजनीतिक गुलामी में हमको रखा, पॉलिटिकल टेररिज्म में रखा। उनको सवाल पूछेगी। आप जो हमारे जो जवान आज तक शहीद हुए हैं, हमारे बहनों के सुहाग उजड़े हैं, कश्मीरी पंडितों का अपमान हुआ है, उनका प्लान हुआ है, उन पे गोलियां चली हैं, हमारे देश के खून पसीने का पैसा आपने कश्मीर में लगाया है। आप कातिल हो, आप जिम्मेदार हो, आपको देश की जनता के सामने जवाब देना होगा। आज अगर नरेंद्र मोदी ने किया तो आपने क्यों नहीं किया? यह हिंदुस्तान की जनता को सवाल उन पॉलिटिकल पार्टियों से, उन नेताओं से पूछना होगा और देश के अंदर हकीकत दिखानी होगी। हम सबको पढ़ना होगा, देखना होगा कि आज अगर यह हुआ है, पहले क्यों नहीं हुआ? कोई आतंकवाद नहीं था हिंदुस्तान के अंदर, ना पंजाब में था, ना कश्मीर में था, ना नक्सलिज्म था। ये नक्सलिज्म, ये कश्मीर का टेररिज्म, ये पंजाब का टेररिज्म, ये खालिस्तान के नारे, ये हमारे नेताओं के दिए हुए हैं। पाकिस्तान बाद में, पहले हिंदुस्तान के नारे। कहते हैं ना, कवि प्रदीप जी का वो गाना बचपन में सुना करते थे, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। आज भी गरदार हैं जो पिक्चर का विरोध कर रहे हैं। लाओ मेरे सामने को मेरे से बहस करने वाला पिक्चर के ऊपर। इनके घर में खींच करके किसी को मार देना, फिर इनको हकीकत पता चले। दूसरों के घर में आग लगती है तो हम लाशों पे मजा लेते हैं, अपने घर में आग लगती है फिर नहीं ये बोलते। हिंदुस्तान में कोई मजहब, कोई धर्म हो, किसी का नुकसान होता है वो हमारा दिल, ऐसा होना चाहिए जी। अब आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 1% दिखाया गया है और उस पर इतना विरोध। और जब आप ये पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, जब इन राजनेताओं के चेहरे उतरेंगे, सबसे पहले तो बड़ा सवाल ये है कि बनाएगा कौन? विवेक अग्निहोत्री ने बहुत कम चीज़ें दिखाई हैं और अगर कुछ बनता भी है तो आप देखें इस फिल्म की कहीं चर्चा भी नहीं है बॉलीवुड में। जो बड़े बड़े स्टार हैं, अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं, वो लोग तो बात भी नहीं कर रहे। सर, एक चीज़ सामने आई, आपने नई चीज़ देखी। आजकल पिक्चरें आती, बड़े बड़े एक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई मैं दोस्त था, एक साधारण एक्टर्स जिनको मैंने कभी चेहरा भी नहीं देखा। एक लड़की का चेहरा देखा जो JNU में जो रोल कर रही थी, उसको किसी प्ले में देखा है। और एक चक्रवर्ती जी हैं, पुराने एक्टर थे। आप हिंदुस्तान की जनता की हकीकत देखिए, हिंदुस्तान की जनता कितनी समझदार हो चुकी है। उन्होंने कहा हमें हीरो नहीं चाहिए, हमें पैसे वाला हीरो नहीं चाहिए जो रोल में करोड़ों अरबों रुपए लेता है, हमें तो हकीकत दिखा दो, हमें तो सच्चाई दिखा दो। द कश्मीर फाइल्स पर MS बिट्टा साहब का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जल्द ही अपलोड करेंगे। अगर आपको भी इंतजार है तमाम उन पॉलिटिकल चेहरों का जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में शामिल थे, तो कमेंट करें कि कैसा लगा ये इंटरव्यू और बिट्टा साहब ने जो कुछ भी कहा, क्या आप भी उस बात से सहमत हैं?